छत्तीसगढ़ में कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ईमानदारी से बताऊं, आप कहेंगे ज्ञानेंद्र तिवारी यार जब तुम्हारे पास होता है तुम चले आते हो कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए, होगा तो होगा ही, अटकलें हैं और होगा में होगा, तो हम भी बता रहे हैं कि हो सकता है। आज तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कह दिया है भाई साहब जल्दी हो सकता है। अब जो मंत्री बनने हैं वो फोन करके पूछते हैं कि हमारा नंबर है क्या। अब मृगेंद्र पांडे हमारे सहयोगी हैं, ये इनसाइड स्टोरी और ढूंढ के ले आते हैं, समीकरणों बता देते हैं। पिछले कुछ महीनों से छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे बड़ी चर्चा यही चल रही है कि भाई साहब मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कौन बनेगा मंत्री। जिनका नाम है कि ये बन सकते हैं वो भी परेशान है, और जिनको उम्मीदें नहीं है कि हम बनेंगे वो भी सोच रहे हैं हो सकता है भाई पहले बार के विधायक को इतना मिल जा रहा है हमको बना दें। सब अपने अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से मंत्री बन जाए। लेकिन ये भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, अनुशासन वाली पार्टी है, अंतिम तक पता नहीं चलता है कि क्या होगा। और जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कौन से विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, इंतजार इसी का हो रहा है। लेकिन अब इंतजार खत्म होने वाला है। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों की सूची जारी होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना तेज हो गई और माना जा रहा है कि इसी हफ्ते 10 तारीख को, माना जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, आप हमको न गरियाइएगा यार आप बता देते हो ये होगा। अब क्या करें, इस तरह से खबर आती है तो बताना पड़ता है। इसी हफ्ते 10 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन और राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिवप्रकाश का दौरा इस संभावना को और मजबूत कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा की तरह छत्तीसगढ़ में भी कैबिनेट का फॉर्मूला लागू किया जा सकता, जिसमें सीएम के साथ 13 मंत्री शामिल रह सकते हैं। ऐसे में कौन कौन से विधायक मंत्री बन सकते हैं, चलिए आपको बताता आया। मंत्री बनने की रेस में सबसे पहला नाम बिलासपुर से विधायक अमर अग्रवाल का है। बेदाग छवि और मंत्रालय का लंबा अनुभव होने के चलते अमर अग्रवाल केंद्रीय संगठन की पहली पसंद है। दूसरा नाम दुर्ग शहर से विधायक गजेंद्र यादव का है, जो बने हुए, इनका नाम डिग नहीं रहा, एकदम बने हुए हैं। और तो लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन गजेंद्र यादव एकदम बने हुए हैं कि ये मंत्री बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग में दूसरा सबसे बड़ा यादव समाज है। ऐसे में वोट बैंक साधने के लिए गजेंद्र यादव को मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही गजेंद्र यादव संघ के करीबी भी। अगर छत्तीसगढ़ में हरियाणा फार्मूला आता है तो तीसरे मंत्री के तौर पर रायपुर उत्तर से विधायक पुरंदर मिश्रा भी शपथ ले सकते हैं। राजधानी रायपुर से अभी कोई मंत्री नहीं है। ऐसे में ओडिया ब्राह्मण समाज से आने वाले पुरंदर मिश्रा को मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिसके बाद अटकलें तेज हुई है, सुनिए। बस इंतजार करते रहिए, कभी भी हो सकता है। बस इंतजार करते रहिए, कभी भी हो सकता है। बस इंतजार करते रहिए, कभी भी हो सकता है। बस इंतजार करते रहिए, कभी भी हो सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल के साथ विधानसभा उपाध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष की रेस में अंतागढ़ विधायक विक्रम उसेंडी और कुरुद विधायक अजय चंद्राकर का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा संसदीय सचिव के तौर पर भी 16 बीजेपी विधायकों का नाम सामने आ रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर तंज कसा है और कहा है कि बीजेपी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार बीरबल की खिचड़ी हो गई। क्या कह रहे हैं अमरजीत भगत, सुनिए। मंत्रिमंडल का विस्तार की बात में शायद मुहर लगने वाली है। जब हो जाए तो समझो, अभी तो बीरबल का खिचड़ी है, उसे चक्कर में कितने लोग दुबले हो रहे हैं। कई सूट हमारे मित्रों ने सिलवा रखा है और पता चला कि अब नए नए नाम आ रहे हैं। ऐसे में उनका सूट का क्या होगा। सीनियर नेताओं का कैसे अवमूल्यन होता है, कैसे उनको पैर कतरे जाते हैं, तो कोई भाजपा से सीखे। जीतने के बाद सरकार में अवसर नहीं मिलने का दर्द क्या होता है। न हंसते बन रहा है, न रोते बन रहा है। हमारा कंधा तो हमेशा तैयार है, जो भी रोना चाहे उसको तब झपकी देने के लिए। कह रहे हैं सूट सिला बैठे हुए हैं, ये भी मंत्री बने थे, सिलवाए होंगे। बताइए, कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत बीजेपी के सीनियर नेताओं के हमदर्द बन रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की खबर सबसे पहले विस्तार न्यूज ने सीधे मुद्दे की बात में दिखाई थी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा बढ़ गई। सब कुछ बता दिया है। अब अंदर की खबर के लिए चलते हैं मृगेंद्र पांडे के पास, क्योंकि मृगेंद्र जी ने ही ये खबर बताकर हम लोग का फोन कॉल्स जो है वो बढ़ा दिया था।
ये खबर जो है आपने बताई थी और आज तो मैंने मृगेन जी विराम लगा दिया है और आज मैंने बोल दिया है भाई जनता और दर्शकों से कि हमको गरियाइएगा मत, हम क्या करें। जब इस तरह की अटकलें होती हैं तो हम लोग कयासों के बाजार से कुछ निकालते हैं और आप इनसाइड स्टोरी ला के बता देते हैं। तो अब ये अंतिम बार माना जाए कि अब एक आध बार और बताया जाएगा मृगेन जी? नहीं, देखिए अब ऐसा लग रहा है कि अंतिम बार है। 10 तारीख की डेट जो है लगभग फाइनल है। मुख्यमंत्री का जो बयान आया है उसी से सभी लोग कयास लगा रहे हैं, क्योंकि कल बीजेपी की बहुत बड़ी बैठक है और उस बैठक के बाद परसों हो सकता है मंत्रियों की शपथ हो। उसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है कि किन लोगों को बनाया जाए, उसमें अमर अग्रवाल एक ऐसा चेहरा है जो काफ़ी सौम्य आदमी है और जो सरकार को घेरने वाले लोग होते हैं। विधानसभा में आपने देखा कि जो सीनियर विधायक रहे उन लोगों ने लगातार घेरा, लेकिन अमर अग्रवाल एक बार भी विवादों में नहीं आए, न तो किसी मंत्री को घेरा। वो अपना काम करके आगे बढ़ने वाले हैं। दूसरे जो गजेंद्र यादव हैं, गजेंद्र यादव को आप जब भी सार्वजनिक मंचों पर देखेंगे, सार्वजनिक कार्यक्रम में देखेंगे, मुख्यमंत्री के बगल में ही रहते हैं, लगातार सक्रिय हैं, लगातार मुख्यमंत्री की गुड बुक में है। तो ये दो नाम तो लगभग तय माना जा रहा है और 10 तारीख को हो सकता है, अभी समय तो नहीं आया है, लेकिन दोपहर शाम तक मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इसके साथ ही संसदीय सचिवों की भी चर्चा, हालांकि 10 तारीख की जो 10 तारीख का कार्यक्रम बताया जा रहा है उसमें संसदीय सचिवों को शपथ नहीं दिलाया जाएगा, वो शपथ मुख्यमंत्री निवास पर दिलाई जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि करीब 12 नेताओं को, 12 विधायकों को संसदीय सचिव भी बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि बीजेपी जो है सरकार विधायकों को नया काम देकर एडजस्ट करना चाह रही, क्योंकि आगे कोई चुनाव नहीं है। विधानसभा उपाध्यक्ष की जो बात आई, विक्रम उसेंडी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वन मंत्री रहे हैं, तमाम बड़े पदों पर रहे, सांसद भी रहे हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि बस्तर में पावर बैलेंस करने के लिए विक्रम उसेंडी को बनाया जा सकता है। अगर विक्रम उसेंडी कहीं से चूकते हैं और ओबीसी वर्ग से किसी का मौका लगता है तो अजय चंद्राकर होंगे, क्योंकि अजय चंद्राकर भी काफी सीनियर हैं और संसदीय मामलों के जानकार हैं। इसलिए भी ऐसा माना जा रहा है मृगेन जी, मुझे लगता है क्योंकि देखिए निगम मंडल में बहुत बड़ा पेच होता है और निगम मंडल की नियुक्ति सबको साधने की नियुक्ति होती है कि भाई चलो जिन कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है उनको इनाम के तौर पर निगम मंडल में नियुक्ति दी जाए, और इसके बाद जो बचता है वो संसदीय सचिव, जो मंत्रिमंडल का पद है, और उपाध्यक्ष विधानसभा, जैसा कि आपने बताया। इसलिए इन तीनों पदों पर कयास लगाए जा रहे हैं और जब मुख्यमंत्री कह दें तो मृगेन जी इनसाइड स्टोरी तो आपके पास बनती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।